हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। बेटा एक बार फिर से हम आपको अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में स्वागत करते हैं। बेटा जो लीनियर अलजेब्रा की क्लास चल रही थी, पिछले लेक्चर तक पहुंचे थे कहाँ तक, हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन देख लिया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल की बात कर लिया था। बेटा उसी लीनियर कॉम्बिनेशन से एक नया टॉपिक और निकल के आता है जिसको पढ़ना है लीनियर स्पैन। बेटा ये बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक होता है, पहले ही बता रहे हैं बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक होता है, इसलिए इसको आराम से अच्छे से समझना। बहुत ही सिंपल है लेकिन कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिंपल टॉपिक क्या लेते हैं, लीनियर स्पैन। क्या लेते हैं हेडिंग, लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन, ठीक। बड़ा सिंपल सोचना, ये कहाँ से आया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन से ही निकल के आया है। लेकिन अब थोड़ा सा लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सर लीनियर कॉम्बिनेशन में बताया गया था कि V ओवर F एक वेक्टर स्पेस होगा। V ओवर F क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। इसका कोई एक एलिमेंट अल्फा, कोई इसका एक एलिमेंट अल्फा होगा जो जनरेट होगा किससे, इनके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n, और कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे A1 B1 C1 जो भी है और ऐड कर देंगे। मतलब सिंपल बोले तो क्या बताया गया था कि इनके V ओवर F के कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे, उसको स्केलर से, स्केलर कहां से आते हैं, फील्ड से, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जो एक वेक्टर बनेगा वो अल्फा होगा। वो अल्फा भी किसका होगा, V ओवर F का। तो अल्फा को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन था। अब बात किसके, लीनियर स्पैन की। बड़ा ध्यान सुनना, लीनियर स्पैन होता क्या है, लीनियर स्पैन क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। पहले समझाते हैं उसके बाद डिफिनेशन लिखते हैं। लीनियर स्पैन बोलता है कि सबसे पहले आपके पास एक V ओवर F वेक्टर स्पेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, V ओवर F क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस। और एक सबसेट होना चाहिए, S क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, V ओवर F का। थोड़ा कंपैरिजन ध्यान से देखना। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या बोला था, V ओवर F एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, इसका एक वेक्टर अल्फा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका एक वेक्टर अल्फा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, देखो ये लीनियर स्पैन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसकी बात कर रहे हैं, लीनियर स्पैन की बात कर रहे हैं। और ये क्या था हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक बेटा, ध्यान देना इस बात को, ये लीनियर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है और किसकी बात है, लीनियर स्पैन की। क्या बोला है लीनियर स्पैन में, V ओवर का S एक नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए, नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए, ठीक है, नॉन इम्पटी सबसेट। और ये अल्फा क्या होता है, वेक्टर का काम करता है, एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट, ठीक। ये अल्फा एक एलिमेंट होता है, लेकिन एस यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन इम्पटी सबसेट होता है। अब ध्यान देना, इसमें बोला गया था कि ये जो होता है वो उसी V ओवर F के कुछ एलिमेंट को, उसी V ओवर F के कुछ एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो तो ये अल्फा मिलता था। मतलब ये अल्फा हमारा किसके इक्वल होता था सर, A1 अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा 2 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n। ये था लीनियर कॉम्बिनेशन की बात। किसकी बात थी, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात थी। नाउ अब ये है, इसमें क्या बोलता है, अब ध्यान देना। अभी इसमें तक क्या बोला गया, V ओवर F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और S क्या है, उसका सबसेट। अब बताओ सर, S सबसेट होगा तो S के कुछ एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, मान लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, सॉरी हाँ सॉरी ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 क्या, अल्फा n क्या है, फाइनाइट सेट है। कैसा है सर, फाइनाइट सेट, इसके पास n एलिमेंट है, ठीक। अब ध्यान सुनना, इन एल ये जितने भी एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। सर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट से क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बना बना के वेक्टर जनरेट करेंगे। जैसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन यहां से बना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन यहां से बना है, उससे एक वेक्टर जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है सर, अल्फा हो रहा है। इसी तरह हम इनको क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर करके, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी वेक्टर जनरेट होंगे इनसे, कितने, जितने भी वेक्टर, मान लेते हैं सर ये अल्फा जनरेट होगा, ये बीटा जनरेट हो सकता है, गामा जनरेट हो सकता है, जितने भी पॉसिबल वेक्टर जनरेट होंगे उनका एक सेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उनका एक सेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उनका सेट बना लेंगे। वही हमारा बेटा होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस। इसको ऐसे लिखते हैं, एल ऑफ एस से लिखते हैं, इसको एल एस भी बोलते हैं, एल ऑफ एस। ये हमारा क्या होता है, लीनियर स्पैन। तो बातें क्लियर हुई बेटा, एक बार फिर से बता रहे हैं, क्या ध्यान देना, V ओवर F एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए,
V ओवर F क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। S क्या उसका सबसेट, ध्यान देना सबसेट बोला है, वो सब स्पेस है नहीं है कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ क्या है सबसेट बोला गया, ठीक। अब उस S के सबसेट है मतलब फाइनाइट सबसेट है, उसके पास कुछ एलिमेंट होंगे, मान लिया हम उसके पास कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है। अब उन n एलिमेंट को, जितने भी n एलिमेंट है उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, और स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर कहां से आएंगे, फील्ड से आएंगे, ठीक, स्केलर कहां से आएंगे, फील्ड से। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके नए नए वेक्टर जनरेट होंगे, क्या होंगे, नए नए वेक्टर। लेकिन ध्यान देना वो वेक्टर कहां के होंगे, V ओवर F के ही होंगे, वेक्टर कहां के होंगे, V ओवर F के ही होंगे। एक तरह से बोले सर ये अल्फा भी लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, इन वेक्टर का, बीटा भी सब लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर का, गामा भी लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर का, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किससे, इस S सेट से, उनको एक सबसेट के अंदर लिखेंगे, सॉरी एक सेट के अंदर लिखेंगे, जो यह नया सबसेट बनता है वही हमारा क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ S होता है। क्या होता है, लीनियर स्पैन ऑफ S। थोड़ा सबसे इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल देखते हैं। डिफिनीशन लिखते हैं, किसकी बात कर रहे थे बेटा, लीनियर स्पैन की, इसकी बात कर रहे थे, लीनियर स्पैन की। लीनियर स्पैन क्या है बेटा, लेट V ओवर F बी वेक्टर स्पेस, लेट V ओवर F be a vector space, vector space, and S is a finite subset of V over F, then linear span of S, linear span of S is denoted as L of S, L of S किससे डिनोट करेंगे, L of S से, and defined as, डिफाइंड कैसा है बेटा, एंड डिफाइंड, ध्यान से देखो डिफाइंड कैसा होता है, ये ऐसा, सर ये L ऑफ S है, इसको डिफाइन करेंगे। L ऑफ S क्या होता है, खुद में क्या होता है, एक सेट होता है, खुद में क्या होता है, सेट, किसका सेट होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का, किसका सेट होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका बनता है, जो S के क्या होते हैं, एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, A1 अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा 2 प्लस का A3 अल्फा 3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 AN अल्फा n, ठीक है, इसमें लिख लो ऐसे, सच दैट फॉर ऑल AI belong to F, एंड फॉर अल्फा I बिलोंग टू कहाँ का है, S का। जहाँ I को वेरी कराते हैं बेटा, I इक्वल टू कितना है, 1 2 से लेके डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। ये सिंपल सी डिफिनेशन हो गया बेटा, ये सिंपल सी किसकी डिफिनेशन हो गया बेटा, लीनियर स्पैन की। देख लो बेटा, फिर से बोल रहे हैं, क्या लिखा है, लेट V ओवर F भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए, S इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ V ओवर F। S क्या है, फाइनाइट सबसेट है किसका, V ओवर F का। फाइनाइट नॉन इम्पटी लिख लेना, फाइनाइट नॉन इम्पटी, ध्यान रखना बेटा, इसको नॉन इम्पटी कर लेना, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ V ओवर F, देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट करोगे, L ऑफ S से, एंड डिफाइंड एज, मतलब वो हो गया क्या, S के जितने भी एलिमेंट हैं, S के जितने भी एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट से क्या करो, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वेक्टर जनरेट होंगे, उन वेक्टरों का क्या करोगे, कलेक्शन लेके एक सेट बना दोगे, वही हमारा क्या होता है बेटा, लीनियर स्पैन ऑफ S होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, ध्यान से देखना, बात किसकी करते हैं, एग्जांपल की। ठीक, एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल में क्या मतलब डिफिनेशन में क्या बोला है कि इसके लिए सबसे पहले V ओवर F वेक्टर स्पेस होना चाहिए, सर ले लेते हैं,
चलिए v ओवर f इक्वल टू क्या लेते हैं हम सर, r3 ओवर r ले लेते हैं, r3 ओवर r मतलब 3 टपल वाला वेक्टर, या सिंपल से बोले तो एक्स वाई जेड प्लेन की बात हो रही है। किसकी प्लेन की बात हो रही है बेटा, एक्स वाई जेड प्लेन की बात हो रही है। यहाँ पे एक्स वाई जेड प्लेन की पूरे बात हो रही है, मतलब v ओवर f हमारा क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या करते हैं, इसका v ओवर f का एक सबसेट लेते हैं। अच्छा बेटा ये v ओवर f r3 ओवर f जो लिखा है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये इस टाइप के सेट हैं, इनके पास होंगे x कामा y कामा z टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट x कामा y कामा z बिलोंग टू कहां होंगे, रियल नंबर से होंगे। बेटा इसको ऐसे भी सिंपल सा लिख सकते हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों बात एक ही है, दोनों किसको बता रहा है, एक्स वाई जेड प्लेन के। मतलब ये मिला कि v ओवर f में क्या है, 3 टपल टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर के एलिमेंट है किसके, फील्ड का, और फील्ड में हमारा क्या काम कर रहा है, रियल नंबर काम कर रहा है। ठीक है, चलो इसका एक सबसेट लेते हैं s। सर इसका एक सबसेट लेते हैं s, क्योंकि डिफिनेशन क्या बोला है, डिफिनेशन ने बोला है सीधा कि v ओवर f एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, हमें पता है ये वेक्टर स्पेस है। इसका एक सबसेट s लेते हैं, सर s ले लेते हैं, क्या करते हैं ऐसा कुछ, इसका सबसेट एक ले लेते हैं 1 कामा 0 0 0 कामा 1 0 कामा, फिर क्या कर लेते हैं 0 कामा 0 कामा। ठीक है बेटा देखो ये कैसा सबसेट है, बोलोगे सर ये फाइनाइट है, कैसा है, फाइनाइट और नॉन इम्पर्टिव। कैसा है, फाइनाइट और नॉन इम्पर्टिव, फाइनाइट है एंड नॉन इम्पर्टिव। बेटा नॉन इम्पर्टिव हो गया मतलब सिंपल सा फाइनाइट तो हो जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। डिफिनेशन के हिसाब से v ओवर f वेक्टर स्पेस चाहिए था, v ओवर f वेक्टर स्पेस ले लिया, s क्या लिया हमने, एक सबसेट लिया, s हमने क्या लिया, सबसेट लिया, s क्या लिया हमने, सबसेट। किसके पास ये है, अब सिंपल देखो बेटा ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, s जो सबसेट है इसका v ओवर f का, ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। सिंपल सा दिख रहा है सर, अगर ये सब स्पेस फॉर्म करता तो इसके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, और 3 टपल के लिए आइडेंटिटी क्या होती है सर, 0 कामा 0 कामा 0 0 कामा 0 कामा 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सब स्पेस तो नहीं है, सब स्पेस तो नहीं है। डिफिनीशन में सब स्पेस का कोई जिक्र ही नहीं किया, बस बोला है सबसेट होना चाहिए, तो हम सबसेट ही लिए। अब क्या बोला है, इन एलिमेंट को क्या करो सर, इन एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड से एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, फील्ड के मल्टीप्लाई से, फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो कितने वेक्टर जनरेट हो सकते हैं। देखो सिंपल सोचो, सिंपल सोचना भाई कि सर हम अगर मान लो सर हमें 2 3 4 बनाना है, क्या 2 3 4 वेक्टर बनाना है, किसका, इसका बनाना है, ये r3 ओवर r का 2 3 4 वेक्टर बनाना है। ठीक है सर बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए पहले तो ये इन्हीं वेक्टरों से बनाना है 1 0 0, फिर क्या हो जाएगा 0 1 0, इन्हीं का यूज करना है, और क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक, प्लस कर दो बेटा, ऐसे कर दो, प्लस करो प्लस कर दो, क्या क्या चाहिए 2 3 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो बेटा कितना जाएगा, देखो 2 कामा 0 कामा 0। ठीक है सर 0 कामा 3 कामा 0, ये बोलोगे ठीक है सर ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर कितना 0 कामा 0 कामा 4। ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये 2 0 0 2 हो जाएगा, 0 3 0 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0 0 4 क्या हो जाएगा 4। मतलब सर ये जो 2 3 4 है उसको क्या कर सकते हैं, इन वेक्टरों के जो ये एलिमेंट है इनके एलिमेंट से ये वेक्टर हम जनरेट कर सकते हैं। 2 3 4 बन गया। अब क्या 2 3 4 ही जनरेट होगा, ध्यान देना 2 3 4 ही जनरेट होगा। अब ध्यान देना ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन लीनियर स्पैन क्या बोला है, जितने भी एलिमेंट जनरेट होंगे उनको एक सेट के अंदर लिखा। अभी देखो एक एलिमेंट जनरेट किया है, क्या किया है, एक एलिमेंट जनरेट किया है। सर अगर मान लो हमें ये बनाना होता है, ध्यान सुनना सर, क्या बनाना होता है हमें, ये माइनस का 1/2 5 0, क्या ये पॉसिबल है, ये बन पाएगा, ये बन पाएगा, देखते हैं सर क्या क्या यूज करना है 1 0 0। ठीक है फिर क्या करोगे, दूसरा यूज करना है 0 0 1 सॉरी 0 1 0, और तीसरा क्या यूज करना है हमें, प्लस आके 0 0 1। ठीक है क्या क्या चाहिए यहाँ पे, 1 माइनस का 1/2 मतलब -1/2 यहाँ पे देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या करते हैं 0 का मल्टीप्लाई करते हैं। करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये 0 ये 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने पे 0 5 0 और ये क्या हो जाएगा 0 कामा 0 कामा 0 हो गया। ऐड करो तो कितना हो जाएगा सर, ऐड करने पे हो जाएगा -1/2 0 0 -1/2 हो जाएगा, फिर 0 5 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 0 0 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर को भी जनरेट कर लिया, इस वेक्टर को भी जनरेट कर लिया हम लोग, ठीक। और ये कहां का है सर, ये R3/R का। मतलब सर अभी हम देखें, अभी फिलहाल के इतना देखें कि जो L ऑफ S के दो एलिमेंट हमने बनाया है, क्या क्या बनाया है 2 3 4 एक एलिमेंट बनाया है और दूसरा एलिमेंट क्या बनाया है -1/2 5 0। लेकिन क्या सर ये दो ही एलिमेंट बनेंगे, देखो लीनियर स्पैन क्या बोल रहा था, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अभी सिर्फ हमने 2 बनाया है। डिफिनीशन क्या बोली थी, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको एक सेट के अंदर लिख दो, वही हमारा लीनियर स्पैन हो जाते हैं। सर अभी 2 बनाया है, क्या 2 के अलावा और बनेगा बेटा, 2 के अलावा में पूरा R3/R जनरेट होगा इससे। अब देखो कैसे, सर यहां पे हमने R3/R में क्या लिखा है कि R3/R में x, y, z एलिमेंट चाहिए हमें। अब देखो इससे x, y, z जनरेट कर पाते हैं कि नहीं। सर हम यहाँ पे लेते हैं x, y, z, क्या लेते हैं x, y, z लिया हमने। इसको जनरेट करना है, किससे करना है बेटा, इन्हीं वेक्टरों से करना है, इन्हीं वेक्टरों से करना है। और तीसरा क्या हो जाएगा 0, 0, 1, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं और z से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x, 0, 0 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा सर 0, y, 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर 0, 0, z हो जाएगा। अब ऐड करेंगे सर तो ये x 0 0 क्या हो जाएगा, x 0 y 0 कितना हो जाएगा y, और क्या हो जाएगा 0 0 z कितना हो जाएगा सर z हो जाएगा। मतलब हम देखें कि x, y, z किसका था, R3/R के सारे एलिमेंट को बता रहा था, जहां x, y, z पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, बस कंडीशन इतनी है कि वो रियल नंबर है। वो क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब सर x, y, z इन 3 वेक्टरों से, किससे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से जनरेट हो सकते हैं। और x, y, z क्या रियल नंबर, मतलब रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख लो, वो जनरेट होने ही वाला है, वो जनरेट क्या है, वो होने ही वाला है। इसका मतलब सर यहां से ये मिला कि जो S हमारा था, S क्या था, सबसेट था, उसका लीनियर स्पैन निकाल रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, पूरा R3/R मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, R3/R मिल जा रहा है। ये बात क्लियर बेटा, R3/R क्यों बेटा, क्योंकि पूरा x, y, z जनरेट हो जा रहा है और x, y, z की कोई भी वैल्यू रखो ये हो जा रहा है। क्लियर। तो यहां से ये मिला कि S तो हमारा क्या था, एक सबसेट था। S क्या था बेटा, सबसेट था। S क्या था, एक नॉन इंपॉर्टेंट सबसेट था, लेकिन सब स्पेस नहीं था। S क्या था, एक नॉन इंपॉर्टेंट सबसेट था, लेकिन सब स्पेस नहीं था। लेकिन लीनियर स्पैन जो इसका है, लीनियर स्पैन पूरा फिर से वही V आ गया है, और V हो गया मतलब सब स्पेस। तो बेटा यहां से एक नोट निकलता है, नोट क्या होता है, S हमारा लीनियर स्पैन में जो S फाइनाइट सेट होता है वो सब स्पेस हो चाहे ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं। लेकिन जो इनका लीनियर स्पैन आता है, वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करेगा बेटा, ये बात याद रखना। वो हमेशा क्या करेगा, सब स्पेस को फॉर्म करेगा। क्लियर बेटा। अभी ये सिंपल सा एग्जांपल, और थोड़े एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक, और चीजें क्लियर होगी। चलो मान लो बेटा हम क्या लेते हैं, V/R, ध्यान से देखना एग्जांपल। V लेते हैं सर हम R2/R ले लिया। चलो सर R2/R हमें अब तक याद हो चुका है क्या होता है सर, ये XY प्लेन की बात हो रही है, किसकी, XY प्लेन की बात हो रही है ना, ये तो बात क्लियर है। सर XY प्लेन ले लिया, सर इसका S हम देते हैं सर ऐसा। अच्छा सर R2/R को ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये इस टाइप का लिखा x, y सच दैट फॉर ऑल x, y बिलोंग टू R, ये भी लिख सकते हैं। मतलब भी हमारा यही है। और सर ये वेक्टर स्पेस होता है, ये पता हमें, ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलो आगे।
इसका एस एक सबसेट ले रहे हैं, एस क्या लिया, सबसेट लिया, एस सबसेट लिया, और सबसेट कैसा ले रहे हैं ध्यान से देखना सर, इसका एक सबसेट ले रहे हैं और सबसेट कैसा ले रहे हैं हम, एक्स का कामा वाई तो चाहिए हमें, एक्स कामा वाई चाहिए, लेकिन सच दैट कंडीशन क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं सर, 4 कर देते हैं, और फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, मतलब ये बोल दिए भाई साहब उस भी ओवर एफ के, मतलब इस वेक्टर स्पेस के हमें वही एलिमेंट को लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो उन एलिमेंट को लेके एक सबसेट बना लेते हैं, उन एलिमेंट को लेके क्या करते हैं, सबसेट बनाते हैं। अब इसका हम लीनियर स्पैन चेक करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लीनियर स्पैन चेक करने जा रहे हैं, लीनियर स्पैन चेक करने जा रहे हैं। ठीक, इनका लीनियर स्पैन होता है क्या। अच्छा, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यह है, क्या ये सब स्पेस है कि नहीं, एस सब स्पेस है कि नहीं। तो बोलोगे सर अगर ये सब स्पेस होता, ध्यान सुनना सर, अगर ये सब स्पेस होता, क्या होता है, सब स्पेस होता तो इसके पास 0,0 टाइप के एलिमेंट होते, 0,0 टाइप के एलिमेंट होते। क्यों सर जी, ये आइडेंटिटी का काम करता है, किसका काम करता है, आइडेंटिटी का काम करता है। इसका मतलब ये अगर 0,0 एस के अंदर होगा, अगर 0,0 एस के अंदर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन सर हम क्या कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस y का स्क्वायर, मतलब फिर से 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब 0 नॉट इक्वल टू 4 होता है। इसका मतलब 0,0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। सर अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जैसे ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एस हमारा क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा। तो ध्यान देना पड़ेगा, फिर से जो हमने एस लिया है ये सब स्पेस तो नहीं, ये सब स्पेस नहीं। डिफिनेशन क्या बोले थी, अब बस आपसे सबसेट से मतलब है वो सब स्पेस हो चाहे ना हो। ठीक है, क्लियर, यहां तक बातें, चलो इसको हटाते हैं। अब हमें इसका लीनियर स्पैन निकालना है, क्या निकालना है, लीनियर स्पैन निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा इसको फिगर समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो एक फिगर बनाते हैं, यहां पे फिगर है बेटा ये, ऐसा। ठीक, ये हमारा क्या सर, ये भी दिया था, यही एक्स वाई प्लेन है सर ना, यही एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारा क्या सर, भी है। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और सर ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, भी है। भी हमारा क्या है सर, R2/R, ये पूरा R2/R दिया था। बात क्लियर बेटा। अच्छा, एस क्या दिया था, सब स्पेस क्या दिया, सब स्पेस सर ये देखो क्या दिख रहा है सर, एक तरफ से सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है जिसका सेंटर तो 0, 0 है, लेकिन रेडियस कितनी है सर, 2 है। सेंटर क्या है सर, 0,0, लेकिन रेडियस क्या है, 2 है। सर इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि इस पे हम क्या बना देते हैं, इस पे क्या बनाते हैं, स्फीयर बना देते हैं। स्फीयर हमारा कहां गया सर, ये ऐसा ऐसा। ठीक सर, ये हम सर्कल बना दिया। ठीक है, और ये सर्कल किसका काम कर रहा है सर, ये सर्कल काम कर रहा है हमारा किसका सर, ये एस का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एस का। ये बातें क्लियर हुई बेटा। यहां से यहां तक इनकी रेडियस कितना है सर, सर इनकी रेडियस कितना है, सर इनकी रेडियस कितना है, 2। रेडियस कितना है सर, 2। रेडियस कितना है, ठीक है। अब बताओ, ध्यान सुनना, भी पूरा हमारा ये प्लेन था, भी पूरा प्लेन है, लेकिन जो एस है, एस बस वही है, एस बस वही सबसेट है, जो जो एलिमेंट इस लाइन पे बैठे होंगे वही होगा। जो जो एलिमेंट सर, जो जो एलिमेंट इस लाइन पे बैठे, जैसे कोई एलिमेंट यहां होगा, ये यहां होगा, जितने भी इस लाइन पे सर एलिमेंट होंगे, जितने भी सर इस लाइन, जो ये सर्कल वाला लाइन बना है, जो एलिमेंट होंगे वही एस के एलिमेंट होंगे। वही क्या होंगे सर, एस के एलिमेंट होंगे, तभी ये सर्कल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बताओ बेटा, क्या क्या इस सर्कल के एलिमेंट से, इस सर्कल के एलिमेंट से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, ध्यान सुनना, इस सर्कल के एलिमेंट से हम क्या करेंगे सर, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक, इनका एलिमेंट उठाएंगे, इनका क्या करेंगे, एलिमेंट उठाएंगे, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उसको देखेंगे कितने वेक्टर मिल सकते हैं, क्या पूरा R2/R मिलेगा कि क्या मिलेगा,
देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, अगर मान लो सर इस पे का एक एलिमेंट यहां का उठाते हैं, क्या करते हैं सर, इसका एक एलिमेंट यहां का उठाते हैं, ठीक। अब बताओ बेटा इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ बोलोगे सर, ये मान लीजिए सर ये अल्फा कामा जीरो टाइप होगा, क्या होगा, अल्फा कामा जीरो टाइप होगा, क्योंकि सर ये एक्स एक्सिस पे होता है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, एक्स कामा जीरो, एक्स कामा जीरो टाइप होता है, मतलब हम बोल रहे हैं कि इसका एलिमेंट क्या है, अल्फा कामा जीरो टाइप का। बात क्लियर। एक एलिमेंट से उठा लेते हैं यहां से, हम कहां से, यहां से एक एलिमेंट यहां से उठाते हैं, क्या, जीरो कामा बीटा उठाए, क्योंकि अब ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है सर, ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, तो अगर ये वाई एक्सिस पे पड़ रहा है तो सर इसका एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो कामा बीटा टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, हम दो एलिमेंट सिर्फ ले रहे हैं, क्या लिए, दो एलिमेंट लिए, किसका है, एस का, क्या है, एक को मानते हैं सर लेट एस, दो एलिमेंट हमने लिया किसका सर, एस का, दो एलिमेंट लिया, क्या क्या लिया बेटा, एस का सिर्फ दो एलिमेंट लिया है, एक अल्फा कामा जीरो लिखा है, ध्यान से देखना, एक अल्फा कामा जीरो लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, जीरो कामा बीटा लिखा है ना, जीरो कामा बीटा लिया, बात क्लियर क्या। अब इनको बीच में प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बताओ बेटा मुझे सिंपल सा, अगर हमें अगर हमें क्या करना हो, मान लो अगर हमें क्या बनाना हो, 5,3 के एक एलिमेंट जनरेट करना हो इससे, इन दोनों एलिमेंट से, ध्यान सुनना, इन दोनों एलिमेंट से, किससे, अल्फा कामा जीरो से और जीरो कामा बीटा से एक एलिमेंट जनरेट करना हो 5,3, क्या इससे हम 5,3 जनरेट कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे सर, क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं क्या, 5 बाई का अल्फा इंटू का अल्फा कामा जीरो प्लस का, फिर क्या करते हैं सर 3 बाई का बीटा और जीरो कामा बीटा। सर ये ध्यान सुनना, सर ये वेक्टर का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, वेक्टर का, सर ये भी किसका एलिमेंट है, वेक्टर का, लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, जो स्केलर सर ये फील्ड का है, ये किसका एलिमेंट है सर, फील्ड का, और ये भी सर किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट। ये बातें तो क्लियर है, मतलब सर अगर देखें तो हमें ये इस टाइप का दिख रहा है, A1 अल्फा 1 प्लस का A2 अल्फा टाइप का दिख रहा है, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना रहा है, क्या बना रहा है, एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना रहा है, क्लियर बेटा। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है सर, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करते हैं सॉल्व बेटा, इसको डालते हैं, जब सॉल्व किए तो कितना जगह मल्टीप्लाई हो गया सर, 5 बचेगा और कामा क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस का क्या हो जाएगा सर, जीरो कामा 3 बच जाएगा, और ऐड करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 5 कामा 3। मतलब हम देखें कि इस ये अल्फा कामा जीरो और जीरो कामा बीटा से हमने एक वेक्टर जनरेट कर लिया है 5 कामा 3, या सिंपल सा बोले 5 कामा 3 क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका सर, अल्फा कामा जीरो और जीरो कामा बीटा का। तो क्या सिर्फ 5 कामा 3 जनरेट होगा। अब बेटा ध्यान सुनना, कोई भी एलिमेंट आप जनरेट कर सकते हो, कैसे, मान लो हमें क्या बोलना है, अब ध्यान से देखना, R2 ओवर R की डिफिनेशन क्या लिया है सर, x कामा y लिया है, सॉरी x कामा y लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम x कामा y जनरेट कर पाते हैं, इससे x कामा y जनरेट कर पाते हैं, x कामा y जनरेट कर पाते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा उससे पहले क्या, ये बताओ मुझे, उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या इस वेक्टर से और इस वेक्टर से क्या जीरो कामा जीरो जनरेट हो पाएगा, मुझे ये बताओ, इस वेक्टर से क्या जीरो कामा जीरो जनरेट हो पाएगा, रीजन बताओ, बोलो, इस वेक्टर से जीरो कामा जीरो जनरेट हो पाएगा। सर बोलोगे आप ऐसा, सर ये अल्फा कामा जीरो है और ये हमारा क्या है, बीटा कामा जीरो है, ठीक है, हमें प्लस करना है, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से, क्योंकि ये स्केलर होता है और स्केलर में भी जीरो बिलोंग करता है। सर देखो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, जीरो कामा जीरो भी आ जाएगा, मतलब जीरो कामा जीरो भी आ जाएगा। मतलब अगर हम मेन जो हमारा है हमें ए कामा बी टाइप के एलिमेंट चाहिए, और ए भी रियल नंबर हो सकता है। देखो ए बी पे कोई कंडीशन नहीं बोल रहे हैं कि वो कुछ जीरो होगा नहीं होगा, सीधा बोले कि ए बी क्या होना है, जीरो रियल नंबर हो सकता है, ए बी हमारा क्या हो सकता है, रियल नंबर पूरा हो सकता है। तो देखो जब पूरा हो सकता है तो सर हम इसको क्या, हमें किससे बनाना है, अल्फा कामा जीरो से, और क्या बनाना है, जीरो कामा बीटा से ए बी जनरेट करना है। तो क्या कर देते हैं सर, आराम से लिखते हैं ए बाई अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ क्या करते हैं बी बाई बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा अंदर सर, ये ए कामा जीरो हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा ये
और 0, B, और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर A, B। मतलब बेटा ये देखा हमने पूरा ए बी मतलब किसके, ए और बी कहाँ का है, R2 का। किसका है, R2 का, सर रियल नंबर है, ए बी क्या है, रियल नंबर है, और ये पूरा कंबाइन ए बी कहाँ है, R2। मतलब सर R2 के पूरे एलिमेंट को हम इससे जनरेट कर सकते हैं। किससे, सिर्फ ये दो वेक्टर से। देखो ध्यान से, एस पे तो बहुत वेक्टर है, इस सर्कल वाले लाइन पे बहुत वेक्टर हैं, लेकिन हम सिर्फ दो वेक्टर उठाए, एक वेक्टर यहां का उठाए थे और एक वेक्टर यहां का उठाए थे। उन्हीं दोनों वेक्टर से पूरा हम एक्स वाई प्लेन जनरेट कर दे रहे हैं। इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे एस लिया था ये एल एस किसके बराबर हो रहा है, R2/R के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है सर, R2/R के इक्वल हो रहा है। बेटा अब थोड़ा और क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी देखो, अच्छा अभी जो दोनों एग्जांपल देखा हम लोगों ने, दोनों एग्जांपल में क्या मिला, एस हमारा क्या था, नॉन इंपटी था, सॉरी एस नॉन इंपटी तो था, और साथ में क्या था, वो सबसेट था, सब स्पेस नहीं था, क्या था, सबसेट था। लेकिन उससे पूरा हमने वेक्टर को ही जनरेट कर दिया, जो उस वेक्टर का एस सबसेट हो रहा था। ध्यान सुनना, एस क्या था, किसी वेक्टर सब स्पेस का सबसेट लिया था, मतलब वो एस क्या कर दे रहा था, पूरे वेक्टर स्पेस को ही जनरेट कर दे रहा था। अब थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल। तो सर फिर से हम वही मानते हैं, बी तो हमारा वही ले लेते हैं, बी सर हम वही लेते हैं, R2/R ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, R2/R ही लेते हैं, ठीक है। मतलब R2/R का मतलब सर फिर से क्या है, एक्स वाई प्लेन है, फिर से क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अब क्या लेते हैं, दूसरा एस लेते हैं। एस लिया, एस पे क्या लिया, कंडीशन लगा दिया कि हमें एक्स कामा वाई तो चाहिए, एक्स कामा वाई क्योंकि टू टपल में चाहिए। कंडीशन है सच दैट क्या हो जाएगा, हमें y इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स वाली कंडीशन। और फॉर ऑल x कामा y कहाँ के हैं, r के हैं, कहाँ के, r। ये हमने क्या लिया बेटा, एक सबसेट लिया। अब मुझे ये बताओ क्या ये सबसेट पहले सब स्पेस है कि नहीं। ये जो सबसेट लिया हमने x कामा y सच दैट y इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x कामा y बिलोंग टू r, ये सब स्पेस है कि नहीं बेटा, ये सब स्पेस होता है। क्यों होता है, ध्यान देना, ध्यान देना। अगर इसका फिगर ड्रा करोगे, इसका फिगर ड्रा करते हैं, फिगर ये है, हमें एक्स वाई प्लेन था, ये भी का काम कर रहा था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये किसका काम कर रहा है, भी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, R2/R का, मतलब भी का काम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या लिखा है बेटा, x कामा y, मतलब y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, और जो y इक्वल टू एक्स लाइन कहां से पास करती है सर, ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। ये कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। बट एक चीज ध्यान देना, आप कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है वो हमेशा सब स्पेस फॉर्म करती है। क्या करता है, हमेशा सब स्पेस फॉर्म करता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये 0,0 भी बिलोंग कर जाएगा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे तो सर 2,2 लोगे तो इसका -2,-2 यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, मतलब इसका इनवर्स भी मिल जाता है, आइडेंटिटी भी मिल जाती है, मतलब हर एक प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के लिए फॉलो कर जाता है। ये हमारा ये जो हम सबसेट लिए थे, एस क्या था यहाँ पे फिलहाल के लिए, ये सबसेट था, लेकिन ये सबसेट कैसा है सर, ये सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात हमें क्या, इसका लीनियर स्पैन निकालना है। क्या निकालना है, इसका लीनियर स्पैन निकालना है। अब बताओ लीनियर स्पैन को क्या बोला था, उस एस का कोई भी एलिमेंट उठाओ, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उठाना है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, फील्ड से, और फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर है, फील्ड हमारा क्या है, रियल नंबर से। अब देखते हैं उससे क्या क्या जनरेट कर पाते हैं। अब सिंपल सा बताओ, मुझे एक एलिमेंट यहां का चाहिए, ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या एक्स वाई प्लेन है, तो क्या अगर यहाँ पे किस टाइप का एलिमेंट मान लो 3,0 है, क्या है 3,0 है, क्या 3,0 इस वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से जनरेट हो पाएगा। सिंपल सा सोचो, मान लो एक एलिमेंट यहां का लिया हमने एस का 2,2 ले लिया, और क्या ले लिया कोई 1,-1,-1, ठीक, क्योंकि जो भी आएगा देखो दोनों टपल सेम आएंगे, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे है, ठीक है। अब क्या करोगे, बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताओ हमें क्या चाहिए, 3,0, क्या चाहिए 3,0। अब कोई भी बेटा स्केलर लोगे, चाहे a लोगे चाहे b लोगे, तो वो क्या करेगा, तो वो दोनों में सेम मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देगा, सेम मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देगा। अगर हमें बनाना है कि एक टपल 0 चाहिए, क्या चाहिए, एक टपल 0 चाहिए,
तो मान लो किसी में जीरो से ए की वैल्यू जीरो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए की वैल्यू जीरो करते हैं, जीरो इंटू टू कामा टू किया प्लस का ये बी माइनस वन कामा माइनस वन। बेटा जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जीरो कामा जीरो हो जाएगा, जीरो कामा जीरो हो जाएगा। और ये भले ही बी से मल्टीप्लाई होगी क्या दे दे हमें, माइनस बी कामा माइनस बी दे, और ऐड करोगे फिर से क्या आ जाएगा आपका माइनस बी कामा माइनस का बी। लेकिन ये वाला एलिमेंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब एक भी एलिमेंट जनरेट नहीं हुआ, एक भी एलिमेंट जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब इस एस से R2 ओवर R तो जनरेट नहीं कर पाएंगे, R2 ओवर R जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब बात होती है बेटा इसी का कोई एलिमेंट जनरेट करें, क्या करें, इसी का कोई एलिमेंट जनरेट करें, इसी लाइन का, तो लाइन का कोई एलिमेंट उठा लो, चलो लाइन का एलिमेंट कोई उठाते हैं, लाइन का कोई एलिमेंट लेते हैं हमें चाहिए लाइन पर क्या, अब देखो लाइन क्या लिखा था, एस हमारा ऐसा लिखा था, ध्यान देना, एक्स कामा वाई टाइप का, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स था, और फॉर ऑल एक्स कामा वाई कहां थे, आर के थे। बेटा अगर इसको सोचो तो एस ये सिंपल सा ऐसा ही लिखा है, एक्स कामा एक्स टाइप का ही लिखा है, क्योंकि वाई और एक्स आपस में क्या है इक्वल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक, अब बताओ सिंपल सा, ये एस का एलिमेंट क्या, एक्स कामा एक्स टाइप का है, एक्स का एलिमेंट क्या, एक्स कामा एक्स, तो इसी सिंगल एलिमेंट लेते हैं, किसका, एक्स कामा एक्स का एलिमेंट लेते हैं। अब बताओ इसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा क्या दे देगा, ए एक्स कामा ए एक्स का। अब ए की वैल्यू चेंज करते रहो, ए की वैल्यू चेंज कर दो, वन रखोगे ए की वैल्यू तो ये वन कामा वन दे देगा, टू रखोगे तो जो भी आएगा टू एक्स कामा टू एक्स दे देगा, थ्री रखोगे तो थ्री एक्स कामा थ्री एक्स देगा। मतलब जो भी इससे एलिमेंट जनरेट होगा वो उसी लाइन का ही एलिमेंट जनरेट होगा, इसका इस लाइन का ही एलिमेंट जनरेट होगा। इसका मतलब यहां से ये मिला कि जो ये एस था, जो हमारा क्या था एस था, उसका लीनियर स्पैन निकालोगे तो एस खुद के इक्वल आएगा, एस क्या आएगा, खुद के इक्वल आएगा। और इससे पहले वाले में क्या था बेटा, इससे पहले वाले में क्या था कि पूरा हम वेक्टर ही जनरेट कर ले रहे थे, क्या कर रहे थे, पूरा वेक्टर। दूसरा चीज नोटिस क्या किया था हम लोगों ने, जो पहला दूसरा एग्जांपल लिया था, उस पहले दूसरे एग्जांपल में क्या था, जो दोनों एस थे सिर्फ नॉन इम्पटी थे, क्या थे, नॉन इम्पटी थे, क्या थे ना, वो सबस्पेस नहीं थे, क्या थे, नॉन इम्पटी थे, सबस्पेस नहीं थे। तो उससे हमने क्या किया, पूरा भी ही जनरेट कर लिया था, क्या किया था, पूरा भी जनरेट कर लिया था, ठीक है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में क्या था, एस तो सबसेट था, कैसा था, नॉन इम्पटी सबसेट था, नॉन इम्पटी सबसेट था, लेकिन ये खुद में सबस्पेस भी था, खुद में क्या था, सबस्पेस भी था। इसका मतलब खुद में सबस्पेस था, वो खुद उसका लीनियर स्पैन खुद के इक्वल आया है, उसका लीनियर स्पैन। मतलब बेटा बात ध्यान ये देने वाली है कि अगर कोई सबस्पेस, कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट ले रहा हो एस और वो सबस्पेस होता है, तो ध्यान देना कि उसका लीनियर स्पैन उसके इक्वल ही आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक बेटा। तो यहां तक बेटा थी ये डिफिनेशन किसकी, लीनियर स्पैन की, और ये था एग्जांपल। अब अगले क्लास में क्या करते हैं, जो लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन है उसमें एक दो थ्योरम है उसको करने वाले हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टी, ठीक बेटा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।